दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पूर्णिया एसपी दयाशंकर को आय से अधिक संपत्ति अर्जित के मामले में सस्पेंड होने के बाद पूर्णिया में एसपी का पद रिक्त हो गया था। गृह विभाग ने पूर्णिया में एसपी के पद पर जमालपुर रेल एसपी आमिर जावेद को पदस्थापित किया। आमिर जावेद पूर्णिया में अपना योगदान देंगे। आमिर जावेद 2012 के प्रमोटेड आईपीएस अधिकारी हैं। जमालपुर में रेल में करीब 2.5 साल तक बतौर एसपी के पद पर अपना योगदान दिया है। अगली खबर, बिहार में सत्ताधारी जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार ने लखीसराय में बालू खनन का लीज आवंटन अपने नाम करा लिया। इस पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष इनके लीज का आवंटन रद्द करने की मांग कर रहा। बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार को सुनीला एंड सन्स फिलिंग स्टेशन के नाम पर लीज आवंटित किया गया। कागज के मुताबिक इसके प्रोप्राइटर खुद विधायक सुदर्शन कुमार हैं। अब गोपाल सिंह नामक व्यक्ति ने इस संबंध में लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह को आवेदन देकर इसे रद्द करने की मांग की है। अगली खबर, बिहार सरकार ने अनंत फनन में ईबीसी आयोग का कर दिया है गठन। बिहार सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। इसके कुछ समय के बाद ही नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग बनाने की घोषणा कर दी। बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन कर लिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार आर्य को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद को सदस्य बनाया गया और इसके अलावा 2 और लोगों को सदस्य बनाया गया है। इसमें ज्ञान चंद पटेल और तारकेश्वर ठाकुर शामिल हैं। यह जो आयोग नगर निकाय चुनाव में बनाया गया है, राजनीतिक रूप से अति पिछड़े वर्ग को लेकर अध्ययन करेगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके मुताबिक अब आरक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अंततः नगर निकाय चुनाव को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त हो गई है। बिहार में अब अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर कहा कि राज्य सरकार ने जो ईबीसी कमीशन गठित किया था उसे ही राजनीतिक पिछड़ापन की पहचान करने के लिए समर्पित कमीशन का दर्जा दिया जाता है। कमीशन से कहा जाएगा कि वो कृष्णमूर्ति और कृष्णा राव गवली एवं अन्य ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सख्ती के साथ पालन करें। कमीशन से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न करा ले। इस पर निर्वाचन आयोग के वरीय अधिवक्ता दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग के वकीलों की बात को अपने आदेश में दर्ज करते हुए रिव्यू पिटीशन को निष्पादित कर दिया। अगली खबर, चुनावी रंजिश में नालंदा के हरनौत के नेवसा पंचायत की मुखिया मंजूषा कुमारी के पति लालजी सिंह धीरज की पटना के बोर्डिंग रोड स्थित पानी टंकी कचरा डंपिंग यार्ड के पास अपराधियों ने हत्या कर दी। सुबह करीब 9 बजे लालजी अटल पथ से सटे शिवपुरी स्थित महेश नगर में रहने वाले परिजीत चंदन सिंह के यहाँ इनोवा से चालक अभिषेक के साथ जा रहे थे। इसी बीच इसके पूरी थाना से करीब 250 मीटर दूर 2 बाइक पर सवार 6 शूटरों ने 40 साल के लालजीत सिंह की इनोवा कार पर 9 mm की पिस्टल से ताबड़तोड़ 15 गोलियां दाग दी। अपराधियों ने उनके शरीर में 5 गोलियां उतार दी। गोली मारने के बाद अपराधियों ने उन्हें हिला डुलाकर भी देखा और फिर वहां से अटल पथ होते हुए फरार हो गए। कार में गोलियों के 10 निशान मिले हैं और एक खोखा कार में ही मिला है। मौके से 8 खोखे बरामद किए गए। बाद में चालक ने परिवार वालों को सूचना दी और लालजी को अस्पताल पहुंचाया गया। अगली खबर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। राज्य के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 15 नवंबर से पैसा कटने पर रियल टाइम ब्रेकअप मिलेगा। बिजली कंपनी मुख्यालय ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली फ्रांस की कंपनी ईडीएफ को इसका टास्क दिया। विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने कहा कि लगातार दबाव बनाए जाने के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कार्यप्रणाली में सुधार किया जा रहा और उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या पैसा कटने की जानकारी नहीं मिलने की है। ईएसएल और मीटर लगाने वाली ईडीएफ को पैसा काटे जाने की जानकारी ब्रेकअप के रूप में देने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया कि उपभोक्ताओं की दूसरी समस्या 3 दिनों में बेलकॉम मैसेज नहीं मिलने का था और इसमें सुधार किया गया है। अगली खबर, बिहार के आशा कर्मियों के वेतन में जल्द होगी बढ़ोतरी। 65,000 आशा कर्मियों को तोहफा देगी सरकार। कोविड-19 संकट के दौरान कड़ी मेहनत और फिलहाल डेंगू के भीषण फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार आशा कर्मियों के वेतन में 2-2 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का मन बनाया है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो आशा कर्मियों के मासिक वेतन में 2 हज़ार रुपये की वृद्धि और भी हो जाएगी। बिहार में आए स्वास्थ्य संकट के दौरान आशा कर्मियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी का काम सौंपा गया है, जिसका निर्वहन आशा कर्मी पूरी तरह से पूरा कर रही है। राज्य सरकार अब इन्हें इनके काम के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बना चुकी है। अगली खबर, बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार से पूछा गया कि 7वें चरण के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में
देरी क्यों की जा रही है। 7वें चरण के तहत अब तक विभाग के द्वारा एकत्रित की गई रिक्ति के मुताबिक तकरीबन 2 लाख पदों पर बहाली होने वाली है। प्रारंभिक में लगभग 80,000 जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 1,20,000 शिक्षक नियुक्त करने की तैयारी है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 23 सितंबर को बैठक में यह तय हो चुका है कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बहाल किए जाएं और यह भी तय है कि नए चरण की बहाली नई प्रक्रिया से होगी। इसको लेकर शिक्षक नियोजन रूल बुक में बदलाव का प्रस्ताव तैयार है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का हस्ताक्षर होना बाकी है। यह शीघ्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर स्वीकृति ली जाएगी। नई विधि से नियोजन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए आसान हो जाएगी। अगली खबर एक माह में पंचायत एवं नगर निकाय शिक्षकों की स्थानांतरण नीति 2022 आ जाएगी। इस नीति के मुताबिक राज्य के 3.25 लाख शिक्षकों में से पुरुष शिक्षकों को इच्छा अनुसार तबादला का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पंचायत एवं नगर शिक्षक सेवा शर्त 2020 की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया। शिक्षा विभाग ने पंचायत एवं नगर निकाय शिक्षक नियुक्ति सेवा शर्त और स्थानांतरण रूल बुक 2022 तैयार कर लिया है। शिक्षक नियुक्ति रूल बुक 2020 में बदलाव किया गया। 2022 के रूल बुक के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया बदलाव होगा, लेकिन सेवा शर्त में बदलाव नहीं किया गया। शिक्षकों को प्रोन्नति में 10, 20 और 30 साल की सेवा का लाभ पुराने शिक्षकों की तरह मिलेगा, लेकिन स्थानांतरण रूल बुक में बदलाव नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त प्रोन्नति एवं स्थानांतरण संशोधित रूल बुक 2022 पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। साथ ही तबादले के लिए इच्छुक शिक्षकों से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। सभी डीओ जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिस कोटि के शिक्षक है उसी कोटि के लिए तबादले के लिए आवेदन कर पाएंगे। निगरानी जांच में फंसे शिक्षकों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। अगली खबर बिहार में मार्च तक बहाल होंगे 2 लाख शिक्षक। इस बार बदल गए हैं नियम। अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तेजी से काम किया जा रहा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नवंबर में 2,257 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों को 80,257 पद और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,20,000 पद शामिल हैं। अगली खबर बिहार बोर्ड ने सेंटर परीक्षा के लिए जारी कर दी है तारीख। चूके तो बर्बाद हो जाएगा पूरा 1 साल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2023 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए जरूरी सूचना दी है। बिहार बोर्ड के निर्देश पर राज्य के सभी हाई स्कूलों में मैट्रिक का सेंटर परीक्षा आगामी 15 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। सेंटर परीक्षा हर परीक्षार्थी को देना अनिवार्य है। सेंटर परीक्षा में अनुपस्थित या फेल होने पर बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा। सेंटर परीक्षा बोर्ड के निर्देशन में अपने ही स्कूल में होनी है और इससे पहले ही बिहार में इंटर की प्री बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। अगली खबर बिहार में संविदा कर्मियों को नीतीश सरकार झुनझुना दिखाती रही है और लगातार दिखा रही है। बिहार में सरकारी सिस्टम संविदा के सहारे चल रहा। राज्य सरकार के ज्यादातर विभागों में जो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं वह नियमित नहीं है, बल्कि संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं। बिहार में संविदा कर्मियों की अच्छी खासी तादाद है और लंबे अरसे से इनकी तरफ से यह मांग होती रही कि सेवा को नियमित किया जाए। संविदा कर्मियों की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी देखने को मिले हैं। सरकार ने संविदा कर्मियों की मांग के ऊपर कमेटी का गठन किया था। सालों बाद रिपोर्ट आई, लेकिन यह केवल झुनझुना ही निकला है। ओडिशा में संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया है और संविदा कर्मियों की सेवा बिहार में अस्थायी नहीं होगी। इसको लेकर सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है, लेकिन ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया है। अगली खबर बिहार नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल चुकी है बीजेपी। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना कर बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने की जिद पर अड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईकोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। नीतीश सरकार को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। मोदी ने कहा कि यदि सरकार ने विशेष आयोग बनाने का निर्णय पहले कर दिया होता तो यह फजीहत नहीं होती।